प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर दिन की रोशनी यकदम शाम में तब्दील हो जाती है, सहाफ़ियों के ड्यूटी और उनके फ़राइज़ के ऊपर छाने वाली धमकी जो है वो भी इसी तरीके से है। जब काम करने के लिए निकलते हैं तो बड़ी उम्मीद से, लेकिन जब काम करते हैं तो पता चलता है कि कितनी जल्दी जो धमकी की छाइयाँ हैं वो गहरी हो जाती हैं। हमारे साथ सैयद अली शाह साहब मौजूद हैं, डॉन न्यूज़ के मुख्तलिफ़ जगहों से हमारे चैनल के लिए ये ख़बरें लाते हैं और उठाते हैं। शाह साहब, अभी यही ज़िक्र हम जारी रखना चाहते हैं सहाफ़ियों के दबाव के हवाले से। अमूमन होता ही है कि सहाफ़ियों पर जब दबाव होता है, हमने दूसरे शहरों के अंदर देखा, कराची के अंदर देखा एहतजाज होते हैं, इस्लामाबाद के अंदर देखा एहतजाज होते हैं, प्रेस क्लब के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं और फिर बड़े पैमाने पर चैनल्स उनको कवर भी करते हैं। अभी जिक्र कर रहे थे मुजीब एहतजाज का, यहाँ पर भी एहतजाज तो हुए ना कोयटा के अंदर? जी बिल्कुल, 1 अक्टूबर को हमने यौम सियाह मनाया। ये सिर्फ कोयटा में नहीं था बल्कि बलूचिस्तान के जो 30 अजला हैं वहाँ पे जितने भी प्रेस क्लब्स हैं सब ने यौम सियाह मनाया। लेकिन यहाँ जो साफ़ियों को थ्रेट्स दिए जाते हैं वो अननोटिस चले जाते हैं। यहाँ पर जो लोकल अखबारात हैं उनमें तो हमारी कवरेज आ जाती है, लेकिन नेशनल लेवल पे हमारी खबरें नहीं चलती है। मैं आपको थोड़ा सा डेटा दूँगा। गुज़श्ता 3 साल के दौरान बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में बशमूल कोयटा यहाँ पर 13 सहाफ़ी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और साथ ही 2 दर्जन से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। और इंटरेस्टिंगली 13 सहाफ़ी जो शहीद हो चुके हैं, वैसे अगर कोई टारगेट किलिंग का इंसिडेंट होता है तो पुलिस वैसी खानापुरी के लिए भी किसी मुश्तबा शख्स को पुलिस वाले पकड़ते हैं, मगर इंटरेस्टिंगली 13 के 13 सहाफ़ी मरे हैं। उनके कत्ल के इल्ज़ाम में किसी मुश्तबा शख्स को भी आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। FIR वगैरह हुई है या नहीं? FIR बाज़ साफ़ी जो हैं उनके हुए हैं और बाज़ साफ़ियों के नहीं हुए हैं, तकरीबन अननोटिस चले गए हैं। और फिर यहाँ पर अगर एक पुलिस कांस्टेबल की टारगेट किलिंग होती है, एक तो ज़ाहिर है एक उसका अपना ज़ाती कत्ल होता है, इंसानी जान है, उसका तो कोई नामुल बदल नहीं है, लेकिन जो फैमिली है उसका फाइनेंशियल लॉस भी होता है। उनको 20 लाख रुपये दिए जाते हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ जो मीडिया हाउसेज है उनकी तरफ से भी कोई पैसे नहीं मिलते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी 13 के 13 सहाफ़ी जो शहीद हो चुके हैं उन्हें आज तक 13 पैसे भी नहीं मिले हैं। हमने कथा कलामी होती है, हमने जो अपने एहतजाज हैं, हर सहाफ़ी का एहतजाज अपना एहतजाज होता है, लेकिन मैं ज़रा अब इसके ऊपर तफरीक डालूंगा कि जो इस्लामाबाद या बलूचिस्तान से परे परे एहतजाज होते हैं उनकी तो बड़ी कवरेज होती है। वो वहाँ पे DSNGs लगी होती हैं, लाइव कवरेज होती है, मज़ाकरे होते हैं, उसके ऊपर मनाजरे होते हैं, उसके ऊपर बड़ी बातचीत होती है। बलूचिस्तान के मामलात के ऊपर ऐसा आपने देखा, कोई लंबी ट्रांसमिशन, कोई लंबे मकाले, कोई मज़ाकरे? ये शायद दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम आप आए हैं और आप हमसे पूछ रहे हैं। मेरे ख्याल में पहली मरतबा है। आज तक किसी टॉक शो में इतना कम्प्रिहेंसिवली बलूचिस्तान के सहाफ़ियों को जो मसाइल दरपेश हैं या उन्हें थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, आज तक उन पे डिबेट नहीं हुआ है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मल्टीपल थ्रेट्स हैं। यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या मिलिटेंट ग्रुप्स हैं या सेक्टेरियन ग्रुप्स हैं, यहाँ पे 75 सरदार है। हर सरदार में इतना पोटेंशियल है, मुझे और आपको अगर वो उठाते हैं, किडनैप करते हैं, मेरे ख्याल में हमारी गवर्नमेंट की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं दे वुड नॉट बी इन अ पोजीशन टू हमें वो फिर रिकवर नहीं कर सकेंगे। तो 75 सरदार है, 12 से ज़ायद यहाँ पर मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। इन थ्रेट्स की वजह से तलत साहब यहाँ कोयटा शहर से कोई 2 दर्जन के करीब सहाफ़ी जो हैं वो माइग्रेशन कर चुके हैं, लाहौर जा चुके हैं, इस्लामाबाद में आप देख सकते हैं, कराची में देख सकते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। आम लोगों को तो मसाइल ज़्यादा हैं, लेकिन सहाफ़ियों के मसाइल इसलिए भी ज़्यादा हैं कि हम जब रिपोर्ट करते हैं तो स्टेक होल्डर ज़्यादा होते हैं। मिलिटेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि हम एक पर्टिकुलर ग्रुप का जो लाइन है उसको टो करें, और साथ ही जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनका फिर ये कहना है कि जी आप जो ऑफिशियल लाइन है उसको टो करें। हम अगर किसी सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई फंक्शन होता है या वो कोई उनकी खबर होती है, उसको अगर हम कोई डिस्प्ले करते हैं तो जो मिलिटेंट ग्रुप्स है उनका ये ख्याल होता है कि शायद हम उनके एजेंट हो गए। इसी तरह अगर हम मिलिटेंट ग्रुप्स का अगर कोई क्लेम आता है उसको हम रिपोर्ट करते हैं तो फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है या जो स्टेट के इदारे हैं वो फिर ये समझते हैं कि शायद हम किसी मखसूस ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे एथनिक भी प्रॉब्लम ज़्यादा है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ है, मल्टी लिंग्विस्टिक ये शहर है, तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, मल्टीपल थ्रेट्स है। और बलूचिस्तान में मैं अगर ये कहूँ
हूँ तो बेजा नहीं होगा। यहाँ पर मुसल्लह लोगों की बादशाही है, जिसके हाथ में बंदूक है वो बादशाह है, जो निहत्थे लोग हैं वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। मुजीब ने बात की, बिल्कुल ही वॉज एब्सोल्युटली राइट। हम सुबह निकलते हैं ईमानदारी से, मैं पर्टिकुलरली आपको अपनी बात करता हूँ, हम अपना शेड्यूल चेंज करते रहते हैं, हमारा कोई स्पेसिफिक टाइम न आने का होता है न जाने का। उसकी वजह ये है कि हमें थ्रेट्स ज़्यादा है। आपको मिस्टीरियस पुरस्कार जो है, हमें मैसेजेस हमारे पास पुरस्कार मैसेज से क्या मुराद है? पुरस्कार डिफरेंट मिलिटेंट ग्रुप्स के आते हैं कि आप इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, हमारे इतने लोग, मतलब ये उनके साथ ये हुआ है, वो बिल्कुल उनका जो मसला है अननोटिस जा रहा है। एक तो ये कहते हैं कि ये कवर ना करें, दूसरा ये कहते हैं कि ये कवर करें, या फिर कहते हैं ये कवर आप क्यों कर रहे हैं, फिर ये भी कहते हैं ये कवर किस तरीके से आपने करना है। बुनियादी तौर पर डिक्टेशन देते हैं। मैं ज़रा आपसे ये बात करना चाहूँगा कि इस तरह के हालात में हमने कराची के अंदर देखा है कि एथनिसाइजेशन ऑफ जर्नलिज्म हो जाता है, यानी जब आपको कहीं से और तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता तो आप किसी ना किसी ग्रुप के साथ अपने आप को अलाइन करना शुरू कर देते हैं कि जिस तरह आपने कहा कि अगर हुकूमत और रियासत प्रोटेक्शन नहीं देती तो चले ग्रुप के साथ ही प्रोटेक्शन दे दें। ऐसा हो रहा है यहाँ पे? सर, इसमें भी कोई नहीं बच सकता है। अगर हम बैलेंस्ड रहेंगे हमारी जान बच सकती है, दरमियान का रास्ता निकालेंगे, हाथ पांव बचा के बात करेंगे। हम तज्जिया नहीं देते हैं किसी खबर पर भी, जहाँ भी इंसिडेंट होता है हमारा जो है मीडिया है वो इवेंट ड्रिवन है। कोई वाक़या होता है हम उसको रिपोर्ट करते हैं। हम कभी भी किसी चीज़ पर अपना तज्जिया या अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो नहीं दे सकते हैं। हम अगर किसी ऑफिशियल एजेंसी के साथ या किसी मिलिटेंट ग्रुप के साथ रहें तो फिर यहाँ पे मल्टीपल थ्रेट्स हैं, मल्टीपल ग्रुप्स हैं, हम बच नहीं सकते हैं। हम बैलेंस रहेंगे तो हमारी जान बच सकती है, बैलेंस नहीं रहेंगे तो फिर मसले ज़्यादा होंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। बैलेंस नहीं रहेंगे तो जान नहीं बच सकती। सहाफ़ियों को मजबूरन बाज़ औक़ात ऐसे इक़दामात करने पड़ते हैं जो सहाफ़त की ग्रामर के ख़िलाफ़ हैं। तो दुनिया जब और नकात जब मग़रब के और उन हालात से बने हुए सहाफ़ती असूल लागू करते हुए या पाकिस्तान की सहाफ़ियों को परखते हुए नज़र आते हैं जो आम हालात से बने हुए हैं, तो हमें इसके ऊपर थोड़ी सी एक शर्मिंदगी भी होती है कि क्योंकि हमें अपने हालात का अदराक नहीं है। परेशानी भी होती है कि जो मयार मुकर्रर कर रहे हैं उसका ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फिर भी मयारी सहाफ़त करना ही है। और जो जिस तरह के अभी हमारे दोस्त कह रहे थे कि मयाना रवि के साथ असूलों की पाबंदी करते हुए लेकिन हक़ाइक़ का अदराक रखते हुए अगर सहाफ़त करेंगे तो बचत ज़्यादा है। दबाव फिर भी कम नहीं होगा लेकिन बचत है। क्या ये मुमकिन है बलूचिस्तान के हालात में? हम एक और सहाफ़ी दोस्त से बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक।